उस्मान की किस्त नंबर 118 का एक जबरदस्त किस्म का ट्रेलर रिलीज किया गया है। तो उसी किस्म के एक जबरदस्त वीडियो के साथ आज आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूँ और उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, क्योंकि आज आप लोगों को मिलेगी इस वीडियो में ढेर सारी खबरें। और जैसा कि मैं कई बार अपनी वीडियोस में कह चुकी हूँ कि मोहम्मद बोजदैक मद्दाहों का सस्पेंस अपने ट्रेलर्स के जरिए स्पॉइल करने में माहिर हैं। तो उन्होंने पहले ही दिखा दिया कि जेरिको ताई इस किस्त में शहीद होने वाला है। और मैंने आप लोगों को 2 हफ्ते पहले ही ये खबर दे दी थी कि जेरिको ताई ने मोहम्मद बोजदैक से रिक्वेस्ट की है कि वो ये ड्रामा छोड़कर जाना चाहता है। तो इस वजह से हो सकता है कि जेरिको ताई का किरदार खत्म हो जाए। और इसके साथ साथ आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाली है ये खबर कि जेरिको ताई के अलावा और कौन से 3 किरदार अगले आने वाली किस्त में कुरुल उस्मान से जाने वाले हैं। और नाज़रीन इकराम, इसके अलावा कुछ ऐसी खबरें भी मिली हैं कि कुरुल उस्मान के कुछ और अदाकार भी ये ड्रामा छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो वो किरदार कौन कौन से हैं? तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली 2 वीडियोस में बताया था कि किस्त नंबर 118 और 119 ऐसी किस्तें होंगी जो कुरुल उस्मान की डायरेक्शन, वाकयात और किरदार तब्दील या खत्म कर देंगी। तो इन तब्दीलियों का आगाज हो चुका है। बात शुरू करते हैं जेरिको ताई के किरदार से, जिनके बारे में ये अफवाहें एक माह से गर्दिश कर रही थी कि जेरिको ताई कुरुल उस्मान से जाना चाहते हैं। और जेरिको ताई बाला और बोरान के बाद वो किरदार है जो मुसलसल 4 सीजन से कुरुल उस्मान में काम कर रहा है। और यकीन कीजिए कि मद्दाह अभी भी जेरिको ताई के किरदार से बोर नहीं हुए। इससे पहले आयगुल और जेरिको ताई की जोड़ी हमें अच्छी लगी, और उससे पहले तो जेरिको ताई और वामसी के सीन्स ने मद्दाहों के दिल जीत लिए थे। बहरहाल पिछले तीनों सीजन्स में जेरिको ताई का किरदार मजबूत रहा और इन्हें कभी स्क्रीन टाइम का मसला भी नहीं रहा। हर किस्त में इनके सीन्स लाजमी हुआ करते थे। यहाँ तक कि फिर सीजन 4 भी आ गया, जिसमें उल्गिन खातून और फिर गुरबूज एल्ब के साथ मिलकर इन मजाहिया सीन्स का मजा बढ़ता चला गया। और जैसा कि हालात से लग रहा था कि वो एनागोल में जासूसी मिशन पर थे, तो हो सकता है कि वो पकड़े जाएं। तो अब एनागोल पर दोबारा कब्जे की जो मुहिम होगी, उस जंग के दौरान जेरिको ताई के किरदार के बारे में 90% तक इम्कान है कि वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि ट्रेलर से तो 100% सिचुएशन मालूम नहीं हो सकती और शक शुबे का इम्कान बाकी रहता है। तो ये भी लगता है कि ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कराची हिसार की फतह के दौरान गोकतू को इतने तीर लगे थे कि लगता था कि वो मर जाएगा, लेकिन फिर भी वो बच गया। तो हो सकता है कि इसी तरह जेरिको ताई भी बच जाए, लेकिन ज्यादा इम्कान यही है कि ऐसा नहीं होगा। और फाइनली तो अगली किस्त देखकर ही मालूम होगा कि मोहम्मद बोजदैक का क्या इरादा है और जेरिको ताई के जाने के हवाले से खबरें किस हद तक दुरुस्त थी। लेकिन आप लोग नोट करें कि उल्गिन खातून उस वक्त जेरिको ताई का पहली बार सही नाम लेती है जब वो इसे तलवार लगती देखती है। जेरिको ताई और उल्गिन खातून का पेयर अच्छा जा रहा था, लेकिन पिछली बार आयगुल जेरिको ताई को छोड़ गई और अब की बार जेरिको ताई उल्गिन खातून को छोड़कर चला जाएगा। और नाज़रीन इकराम, आने वाली किस्त के ट्रेलर को देखकर कहीं से नहीं लगता कि मोहम्मद बोजदैक 40-50 लोगों की मदद से कला फतह करवा देते हैं। अब की बार एक बड़े स्केल पर शूटिंग इस जंग की गई है, जिसमें अदाकारों की बड़ी तादाद को शामिल किया गया है। बहरहाल वीएफएक्स और कैमरा ट्रिक्स का भी काफी हद तक इम्कान है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जंगजुओं को बड़ी तादाद में दिखाया जा रहा है। अब हमें इससे क्या लेना कि वो जैसे भी दिखाया जाए, लेकिन फिर भी मोहम्मद बोजदैक से गुजारिश है कि एक कले को एक ही बार फतह करवा दिया करें, बार बार नहीं, वरना उस्मान बे के जंगजू शहीद हो जाते हैं, जो कि हमें अच्छा नहीं लगता। और नाज़रीन इकराम, अब आते हैं इस तरफ कि जेरिको ताई के अलावा और कौन से 3 किरदार ये सीरीज छोड़कर जाने वाले हैं। तो नाज़रीन इकराम, इनमें से पहला किरदार तो फ्रेड है। ये इस सीजन का सबसे स्वीट इवल कैरेक्टर था, और जो पेंट इसकी आंखों पर है, कभी कभी तो दूर से मुझे ऐसा लगता था कि इसने ऐनक पहन रखी है। शुक्र है कि ये अब चली जाएगी। और दूसरा किरदार नाज़रीन इकराम मोहतम बे का है, जो कि अपने कले मरमराजी की हिफाजत करते हुए मंगोलों के हाथों शहीद होंगे और एक बुज़दिल मर्द जैसी जिंदगी गुजार कर बहादुरों वाली मौत इनका मुकद्दर होगी।
जबकि नाज़रीन इकराम तीसरे किरदार के बारे में आप लोगों को सस्पेंस हो रहा होगा कि वो कौन होगा। तो मेरा ख्याल है कि वो उलूफ होगा। आप लोग कहेंगे कि कैसे? तो आप लोग जरा नए ट्रेलर को गौर से देखें, बल्कि मैं आप लोगों को जो तस्वीर शो कर रही हूँ इसे देखें। इनमें से एक में उलूफ लड़ रहा है, जबकि दूसरे में उस्मान बे फतह के बाद नारे लगा रहे हैं। तो उस्मान बे के पास एक लाश पड़ी है जिसके कपड़े उलूफ वाले ही हैं। तो यहाँ से ऐसा लगता है कि उलूफ को भी अगली किस्त में लुढ़का दिया जाएगा, यानी कि एक ही किस्त में 4 किरदारों का खात्मा हो जाएगा। और नाज़रीन इकराम, अगर अगली किस्त में ऐसा ही हुआ तो मुझे दास्तान की आखिरी किस्त याद आ जाएगी, जिसमें इसी तरह किरदार फटाफट खत्म कर दिए गए थे। लेकिन यहाँ मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि निहाद अल तिनकाया एक बेहतरीन अदाकार है, और मेरे ख्याल में इन्हें उलूफ का कमजोर किरदार देकर इन्हें डिग्रेड ही किया गया है। मैं इनके किरदार को दिरुल शर्तुल में वसीलियूस या एरिस के किरदार से कंपेयर करूं तो उलूफ का किरदार इन दोनों किरदारों से कमजोर था, और बेहतर था कि इसे खत्म ही कर दिया जाता। आप लोगों के ख्याल में उलूफ का किरदार खत्म कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और इस हवाले से मुझसे पूछे तो मेरा जवाब ये होगा कि अगर तो उलूफ को इस्लाम कबूल करवाकर उस्मान बे का कोई जंगजू बनाना था तो उलूफ को रहना चाहिए था। उलूफ आकचक खोजा या कोई और तारीखी आल बनकर उस्मान के साथ पीछे खड़ा नहायत शानदार लगता। लेकिन अगर ऐसा नहीं होना तो कम से कम बैफ्यूज की जंग तक उलूफ का किरदार रहना चाहिए था, क्योंकि बैफ्यूज की जंग में वाइकिंग्स के किराए के जंगजू भी शामिल थे, जिन्हें बाज़ंतीनी शहनशाह ने हायर किया था ताकि अपनी फौज की तादाद बढ़ाकर उस्मान गाजी का मुकाबला किया जा सके। लेकिन अगर फिर भी उलूफ को जाना है तो उसकी जगह एक मजबूत किरदार क्रिएट करके ऐसा विलन शामिल किया जाए जो निकोला की कमी पूरी कर सके, क्योंकि अब तक निकोला जैसा विलन देखने में नहीं आया। और नाज़रीन इकराम, मैं बार बार कॉनर रैल्फ के किरदार के साथ भी होने वाली ज्यादती का जिक्र करती रहती हूँ। तो बहरहाल अब इनके बारे में भी यह खबर सुनने में आई थी कि वो कुर्लिस्मान छोड़कर जाना चाह रहे हैं। इसी वजह से पिछली किस्त से इन्हें कुछ न कुछ स्क्रीन टाइम दिया जा रहा है। तो नाज़रीन इकराम, अगर ऐसी बात है तो नहायत अफसोस है कि एक इतने अच्छे और प्रोफेशनल अदाकार, जिनके क्रेडिट पर कुतुल अमारे जैसी ब्लॉकबस्टर सीरीज और खलील पाशा जैसा तारीखी किरदार है, तो इस अदाकार को अपनी अहमियत मनवाने के लिए ड्रामा छोड़कर जाने का कहना पड़ता है। और अब ट्रेलर पर मजीद बात करते हैं। अगर आप लोग अगली किस्त के ट्रेलर के इस सीन को गौर से देखें तो आप लोगों को उस्मान बे और बोरान के बिल्कुल पीछे कोई जंगजू एक गुर्ज लिए हुए दिखाई देगा, जो कि एनागोल पर उस्मान बे के साथ हमला करने आ रहा है। तो क्या नाज़रीन इकराम, वो वक्त नजदीक आ गया है कि जब तारीखी आकचा कोजा आल्प की दोबारा एंट्री होने जा रही है? लेकिन इसके साथ साथ दूसरा ख्याल ये भी आता है कि हो सकता है कि ये सोलगर आका हो, क्योंकि इनके पास भी जंगों के दौरान ऐसा ही गुर्ज हुआ करता था। और अब पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि इस महान सुल्तान उस्मान बे और उनकी बीवियों की सरबराही में लड़ेगी। और नाज़रीन इकराम, स्क्रीन पर आप जो वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो देखकर कंफर्म हो गया है कि पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने कहा था कि ये मंगोल शामान पिछले सीजन में दिखाए जाने वाला एरिस का जासूस है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि ये कोई मुख्तलिफ शख्स है। और वाकई शामान के गेटअप में ये ऐसा लग रहा था कि ये वही शख्स हो। लेकिन अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि ये कोई नया शख्स है। लेकिन ये शक अब तक मौजूद है कि इस शामान को मुख्तलिफ सीन्स में इतना हाईलाइट क्यों किया जा रहा था, और उस्मान बे को नाइमान के प्लान्स का अब तक कैसे पता है। तो बहरहाल ये तो थी मेरी आज की वीडियो। आप लोगों का आज की वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, और जर खुदाई की शहादत पर भी अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।